हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर जा रहा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, है ना? और जा भी रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल उतना भी हार्ड नहीं आ रहा है। तो आज जो हम आप लोग के लिए सेट लेके आए हैं वो पॉलिटिकल साइंस का 2020 का पेपर है। आज हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आप मेन इसका एमसीक्यू और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? जो हमारे वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे वीडियो देखने से क्या लाभ हो रहे हैं। जितने प्रश्न आ रहे हैं हमारे ही नोट्स के इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज हम आपको सिखा पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो ये 2020 का है तो इम्पोर्टेंट है, बस अब 2025 का नहीं करके जाइएगा, बाकी प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये बाइलिंगुअल रहेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए थोड़ा आप लोग कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द वारसाव पैक्ट साइंड। हिंदी में वर्साई लिखल है। वर्साई पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वर्सा पैक्ट पे जो हस्ताक्षर हुआ था ना, 1955 कब हुआ था? 1955 में अगर डेट पूछे आपसे तो 14 मई। कब बच्चों? 14 मई 1955 को हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में, विच कंट्री इमर्ज्ड एज ए सुपर पावर आफ्टर द डिसाइडेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है? हिंदी में देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो वह कौन सा था? सोवियत संघ रूस था। कौन सा? सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका था। कौन था बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ठीक है? ये पिछले 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आसियाना का सदस्य नहीं है? किसका? आसियाना का। तो पहले आसियाना को समझिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है? बस ऑप्शन थोड़ा चेंज किया है। तो आसियाना में कुल 10 सदस्य थे। कितने थे बच्चों? 10 थे। इंडोनेशिया उसमें था, फिलीपींस भी था और श्रीलंका भी था। 7 तो 3 तो यही हो गया। और 7 जो बचा है, एक ब्रुनई था, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड था बच्चों। श्रीलंका आसियाना का मेंबर नहीं था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या है सार्क का गठन कब हुआ था? क्या है? सार्क का गठन कब हुआ था, ठीक है? तो देखिए सार्क का जो गठन है बच्चों वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? अगर डेट पूछे तो 8 दिसंबर। कब? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था बच्चों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, समय थोड़ा कम है इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सार्क गठन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे? इंग्लिश में देख लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? तो जो एमनेस्टी जो है ना, ये आपका मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट से। किससे बच्चों? ह्यूमन राइट से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 2024 में सवाल पूछा गया था, कौन जो है डिप्टी प्रेसिडेंट था, और 20 में पूछा गया कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो थोड़ा अपने आप में सब इंपॉर्टेंट है, सब देख के जाइएगा, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले पहले भारत का जरा मैप को समझ लीजिए, है ना? क्या बोल रहा है? भारत और बांग्लादेश। तो भारत, आप बांग्लादेश हमारा इस क्षेत्र में, किधर है बच्चों? इधर, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बगल में कह सकते हैं। तो जो इसमें जो रेखा है ना वो रेड क्लिफ है। कौन है बच्चों? रेड क्लिफ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ और रेखाएं हैं जिसके बारे में जान लेते हैं एक साथ हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले मैकमोहन रेखा जो है, ये भारत और चीन के बीच में, किसके बीच है बच्चों? भारत और चीन के बीच में। डुरन रेखा जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था पहले, पर भारत और अफगानिस्तान के बीच है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पहले ये भारत पाक के बीच में हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 के युद्ध लड़ा था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था?
तो ये तो कोई खास आप लोग बच्चा बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, है ना। तो वो कौन थे, तो वो हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था ना, ठीक है। चीन, कौन था बच्चों, चीन था। 1962 का युद्ध था। अगर पूछे कब से कब तक लड़ा गया था, तो 20 अक्टूबर को यह युद्ध शुरू हुआ था। कब, 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था 1962 में, जो 21 नवंबर तक लगभग 1 महीना तक चला था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो आपातकाल के दौरान जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो संविधान पारित किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट्स को संशोधित किया गया था बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो मेघा पाटेकर थे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित था बच्चों। किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित था। तो 2020 में ये 10 ही क्वेश्चन जो था जो एमसीक्यू में पूछा गया था। अब चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग नोट्स होगा तो आंसर देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर कमेंट करिएगा, इसका वीडियो हम शाम तक ला देंगे। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। ठीक है, तो समझा देते हैं इसको। शीत युद्ध में क्या था कि माहौल तो बन गया था युद्ध जैसा, पर युद्ध हुआ नहीं। लग रहा था पूरे रूस में युद्ध की संभावनाएं प्रबल है ना, स्थिति पूरे गंभीर, माहौल पूरा गर्मा गर्मी था, लेकिन युद्ध हो नहीं पाया था, इसलिए उस युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे सोवियत प्रणाली, ये 2024 का वीडियो में करवा चुके बच्चों, देख लीजिएगा जाके वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार क्यों कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कितनी अवधि के लिए करता है। तो समझ लीजिए इसको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है ना, वो कौन करता है, एक तरह से वो आपका एक संगठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था शिमला समझौता, ठीक, जो भारत में हुआ था, किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था पूछा है, और भारतीय प्रधानमंत्री ने कौन जो हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये महिला आंदोलन से संबंधित थोड़ा सा, अगर आपने चिपको आंदोलन पढ़ा होगा तो वहां पे इसका आंसर है, बाकी देख लीजिएगा वरना कमेंट कर दीजिएगा। अगला है, दलित पैंथर्स क्या था, दलितों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना था बच्चों। चलिए ग्रुप सी का क्वेश्चन देख लेते हैं, सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण वार्तालाप, ये भी 2024 क्वेश्चन में करवाया हुआ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन, नई विश्व व्यवस्था क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व का वर्णन करना है, क्योंकि अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो सबसे अधिक सैन्य शक्ति पे इन्वेस्ट करता है बच्चों। पूछ रहा है, निशस्त्रीकरण क्या व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, श्रीलंका में सहेली और भारतीय तमिल का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। क्या है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता करवा दिए हैं, 2024 का वीडियो हम देख लीजिएगा, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, इसकी मुख्य मांगे क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद पर लघु निबंध लिखना है बच्चों। ठीक है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का नकारात्मक, ये भी 24 में करवा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम शाम तक वीडियो 4-5 बजे तक अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में आम चुनाव में कांग्रेस के विजय क्यों हुआ था। नेक्स्ट है, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं, इसने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष क्या है। तो गुट निरपेक्ष समझ लीजिए, जो भाग नहीं लेता है किसी भी पक्ष से, जो साइड रहता है, जिसे किसी कोई मतलब नहीं होता है, ना वार से, ना हथियार से, ना किसी अन्य प्रकार से, चाहे राजनीतिक, सामाजिक या मानसिक किसी प्रकार से भाग ना लो, उल्ले उसे गुट निरपेक्ष कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में नव निर्माण आंदोलन के कारण तथा परिणाम पर प्रकाश डालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के लिए एक आंदोलन, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीट 2024 में क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये हमने कराया था चिपको आंदोलन के लिए। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष क्या है, ये भी करवा दिए हैं 2024 में, अब देख लीजिएगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चस्व क्या है और वर्चस्व का भिन्न प्रकार का व्याख्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था का क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्य का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के भारत पाक युद्ध का कारण घटना बताना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, पिछला वर्ष जो पूछा गया था भारत और पाकिस्तान का, कभी पूछ लेता है भारत बांग्लादेश का, यहाँ भारत पाक तो पूछा ही है फिर से, तो ये बहुत रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर निबंध लिखना, किस तरह से निर्माण में चुनौतियां आई थी, परेशानियां आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी पर दरार पड़ा था, क्यों, ठीक है बच्चों। आगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्वेश्चन था बच्चों, जो शायद पढ़ा नहीं जा रहा होगा आप लोग से। आजादी के समय देशी रियासतों जो था ना, वो आपका क्या कहते हैं, यूनिटी मैन वल्लभ भाई पटेल पे है, एक जो वल्लभ भाई पटेल पे है, पूरा मूल्यांकन करना है उसका जीवनी को, ठीक है, जिसमें हैदराबाद दिखाना है, जम्मू कश्मीर का हरि सिंह को दिखाना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में भारत का राजनीतिक परिवर्तन का क्या था, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, ये पढ़ा नहीं रहा है क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उदारवादी आंदोलन पर निबंध लिखना है, ठीक है बच्चों। इतना ही क्वेश्चन था हमारा इसमें। अगर आपको इसका लॉन्ग का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, आप लोग अपने तैयारी को चरम पे ले जाइए ताकि एग्जाम बेहतरीन जाए आप लोग का। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई क्लास में।